Hi everyone, welcome back to e-learning bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. So guys, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि हाउ रेफरल सिस्टम वर्क्स. द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं उनको इस रेफरल सिस्टम के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है. नॉट इवन द एंट्री लेवल फ्रेशर्स और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्हें कि इस रेफरल सिस्टम का आइडिया नहीं है एंड दे मेक्स लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स while asking for a referral and वो ही उनके चांसेस कम कर देता है कि कोई बंदा उन्हें अपनी ऑर्ग में रेफर करे. तो इन्हीं चीजों पे मैं आज बात करूंगा कि क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं रेफरल मांगते टाइम एंड उन्हें क्या नहीं करना चाहिए. व्हाट आर द बेस्ट वेज. सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो सब्सक्राइब जरूर करना एंड नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे. तो गाइस, जब से ये कोरोना पैंडेमिक का सीन स्टार्ट हुआ था एंड हम सब ने देखा कि इसका इम्पैक्ट कितना बुरा रहा है, तो मैंने यही डिसाइड करा था कि जो भी लोग मेरे को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनको मैं अपनी ऑर्ग में रेफर कर पाऊँ इफ दे आर अ गुड फिट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल एंड जो भी मेरे नेटवर्क में है उनके बीच में उनकी प्रोफाइल को रेफर कर पाऊँ. तो गाइस, जैसे ही मेरे को लोगों ने रेफरल के लिए रीच आउट करना स्टार्ट करा तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से उनका रेफरल जो है वो सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने उन्हें रेफर करा तो वो रेफरल कैंसिल हो गया. तो क्या रीजन थे वो मैं आपको बताऊंगा एंड कैसे रेफरल सिस्टम काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड व्हाट आर द बेस्ट टिप्स. तो पहला कि रेफरल सिस्टम काम कैसे करता है. तो जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब रोल ओपन होता है तो जो रिक्रूटर्स हैं सबसे पहले उसकी पोस्टिंग जो है वो उस कंपनी के स्पेसिफिक करियर पेज पे डालते हैं जहां पर की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं उस पर्टिकुलर जॉब रोल की विद क्वालिफिकेशन, क्या स्किल सेट चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए एंड उस जॉब रोल की एक स्पेसिफिक जॉब आईडी होती है. सो जब आप कभी उस कंपनी के करियर पेज पे जाते हो एंड वहां पे जॉब पोस्टिंग देखते हो तो उसी पेज पर उस जॉब रोल के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन भी आता है जहां पर आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हो एंड अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो एंड सबमिट करते हो. तो जब आप ये प्रोसेस करते हो तो उसमें होता है क्या कि आपके रिगार्डिंग एक एंट्री उनके बैकएंड डेटाबेस में मेंटेन हो जाती है एंड रिक्रूटर्स जो हैं वो वहीं से आपको फॉलो करते हैं. सो ये बात होती है जब एज अ कैंडिडेट आप खुद से अप्लाई कर रहे हो. एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि दो तरीके होते हैं जिस तरीके से कि आप किसी कैंडिडेट को किसी जॉब रोल के लिए रेफर कर सकते हो. एक तो होता है कि उनका एक खुद का इंटरनल पोर्टल होता है जहां से कि वो डिफरेंट जॉब आईडीज के लिए लोगों को रेफर कर सकते हैं एंड दूसरा होता है कि वाया मेल कम्युनिकेशन टू द रिक्रूटर. तो ये दो मीडियम होते हैं किसी भी कैंडिडेट को रेफर करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं एंड जब लोगों ने मुझे रिज्यूमेस भेजे फॉर रेफरल तो उन्होंने क्या मिस्टेक करी. उन्हें कोई जॉब पोस्टिंग देखी उस कंपनी के करियर पेज पे, उन्होंने खुद से उस जॉब आईडी के लिए अप्लाई भी कर दिया एंड उस जॉब आईडी को मुझे भेजा अलॉन्ग विद देयर रिज्यूमे. तो जब मैंने अपने इंटरनल पोर्टल के थ्रू उनको रेफर करने का ट्राई करा तो मेरा रेफरल कैंसिल हो गया बिकॉज क्योंकि आपने एज अ कैंडिडेट अलग से उस जॉब पोस्टिंग के लिए खुद से अप्लाई कर रखा है. दैट मीन्स कि आपकी एंट्री बैकएंड डेटाबेस में ऑलरेडी मेंटेन्ड है. तो अगर सेम जॉब आईडी के लिए मैं आपको रेफर करूंगा तो वो रेफरल कैंसिल हो जाएगा बिकॉज देयर विल बी अ डुप्लीकेटेड एंट्री, क्योंकि आप खुद से अप्लाई कर चुके हो उसके लिए. तो उस केस में मेरा रेफरल की कोई उसमें वैल्यू नहीं है एंड दैट्स नॉट गोना वर्क. एंड ये चीज हर एक ऑर्ग के साथ है. बहुत सारी ऑर्ग में खुद का उनका इंटरनल पोर्टल होता है एंड बहुत सारी चीजें वाया मेल कम्युनिकेशंस भी होती हैं. बट अगर आपने खुद से ही अप्लाई कर रखा है उस जॉब पोस्टिंग के लिए तो वहां पर रेफरल का कोई भी मीनिंग नहीं है. सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी. तो इसी वजह से यार बहुत सारे लोगों के रेफरल कैंसिल हो गए एंड जो भी जॉब आईडी के लिए वो अप्लाई करना चाहते थे जिसके लिए वो गुड फिट थे उनके लिए रेफर हो ही नहीं पाया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पोर्टल से खुद से अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से डुप्लीकेटेड एंट्री हुई एंड रेफरल कैंसिल हो गया. तो ये वो मिस्टेक्स थी गाइस जिसके बारे में बात कर रहा था. नाउ थर्ड थिंग इज कि आपको क्या करना है सिंपल स्टेप्स में जब भी यू आर आस्किंग फॉर अ रेफरल टू समबडी. नाउ लेट्स से आप किसी बंदे को जानते हो अपने नेटवर्क में एंड आप उससे रेफरल लेना चाहते हो फॉर पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. आपको सिर्फ 2-3 चीजें सिंपल स्टेप्स में करनी है. पहला कि आपका रिज्यूमे अपडेटेड एंड उसका जो आप लोग नाम रखते हो यार उसके नाम भी बहुत वियर्ड रखते हो. लाइक सिंपल बस रिज्यूमे 1, रिज्यूमे 2, अपडेटेड रिज्यूमे 2020 इस तरीके का नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना
बहुत गलत है, क्योंकि आपने अगर मेरे को भेजा है, मेरे पास और भी ऐसे लोगों के इसी तरीके से रिज्यूमे पड़े हुए, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि वो रिज्यूमे आपका है। तो इट इज बेस्ट कि आप रिज्यूमे जो है आप बना रहे हो उसका जो नाम रखते हो वो अपने नाम पे रखो, लाइक लेट्स से Shashank_Mishra_2020 समथिंग लाइक दैट, सो दैट वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जो है, आप उस कंपनी के करियर पेज पे जाओ, वहां पे देखो कि कौन सी जॉब पोस्टिंग आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस एंड आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। वो जॉब आईडी बस आपको नोट डाउन करनी है एंड उस बंदे से बात करनी है जिससे कि आप रेफरल लेना चाहते हो, एंड आप उसे बोल सकते हो कि दिस इज द जॉब आईडी एंड दिस इज माय रिज्यूमे, प्लीज कैन यू रिफर मी फॉर दैट। तो उस बंदे के लिए भी इजी हो जाएगा एंड ये ही सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो जाएगा आपके रेफरल के लिए, बिकॉज आपने खुद से अप्लाई नहीं करा है, सो आपकी एंट्री वहां पे बैक एंड डेटाबेस में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं अगर आपको रेफर करूंगा तो रेफरल सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मेरा रेफरल कैंसिल नहीं होगा एंड आप अगर उस जॉब के लिए फिट हो एंड जो रिक्रूटर्स हैं, इफ दे फाइंड कि आप गुड फिट हो सकते हो कंपनी के लिए, दे विल रीच आउट टू यू फॉर श्योर। तो गाइस यार यही बेस्ट तरीका है कि आपका रेफरल जो है वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो पाए। तो नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी किसी को भी रेफरल के लिए रीच आउट करते हो तो आपको बस यही स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड खुद से अप्लाई नहीं करना इफ यू थिंक कि आपको कोई रेफर करने वाला है या आप किसी से रेफरल चाहते हो। तो यार यही था टॉपिक रेफरल सिस्टम के बारे में जो मुझे अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी कि क्या मिस्टेक हो जाती है लोगों से एंड क्यों उनके रेफरल सक्सेसफुली कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। एंड आई होप अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। एंड आपको कोई दूसरा क्वेश्चन या क्वेरी है सो जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए गाइस जस्ट स्टे सेफ, स्टे होप।